फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्लच का डिज़ाइन लेकर आए हैं और दो कलर से बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए जो पतला वाला फूल होता है ना 4 प्लाई का, बस वही लिया है और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लच के लिए नीचे से बेस बनाना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपने 1 2, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अगर फ्रेंड्स आपने बड़ा बनाना है तो आप चैने ज़्यादा बढ़ा लें, ओके। लेकिन मैंने इतना ही बताना है आपको, डिज़ाइन ही बताना है। तो मैंने 30 चैन और 3 एक्स्ट्रा रखी हैं और एक चैन के अंदर मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशे से बुन लिया है इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स हर चैन के अंदर सिर्फ डबल क्रोशे से इस तरह से बुनना है। हम नीचे का बेस तैयार कर रहे हैं ताकि ये हमारा गोल घूम जाए। तो हमने एक चैन में 2 बुना है, जब हम घूम कर आएंगे तो इस चैन के अंदर 2 बार और बुनेंगे तो दोनों साइड में 4 टाइम हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरी रो को इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं इस पूरी रो को डबल क्रोशे से बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या फ्रेंड करना है। इस तरह से मैंने देखिए डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट वाली चेन है ना, इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4 दफ़ा आपने एक चैन के अंदर बुना है ताकि ये हमारा फ्रेंड्स गोल घूम जाए, ओके। तो अब हमने देखिए फिर से फ्रेंड्स, अब हर चैन के अंदर आपने एक एक बार डबल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। इस तरह से ये देखें और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है। बस ये एक और बना लूँ इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारा फ्रेंड्स इसका कॉर्नर जो होता है ना गोलाई से ये बन गया है, क्योंकि हमने एक चैन में 4 दफ़ा बुना है, ठीक है। अब हमने हर चैन में एक एक दफ़ा बुनना है और लास्ट पर आकर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ में क्लियर से समझाती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स कुछ जो व्यूअर्स हैं जो अच्छे से नहीं देखते वीडियो, तो उन्हें इसलिए समझ नहीं आता। लेकिन जब वो बहुत आराम से देखेंगे, इस बगैर स्किप करे अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी और क्लियर भी हो जाएगी डियर। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इधर की रो भी कंप्लीट कर ली है और लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स इस चैन के अंदर देखिए हमने 2 दफ़ा स्टार्टिंग में बुना था ना, 2 दफ़ा और बुन लीजिए। तो ये 4 टाइम हो गया है और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इस तरह बेस तैयार हुआ, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ओके। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसके अंदर अभी एक बार और अच्छे से इसे घुमाना है। तो ये देखिए 1 2 3 चैन बुनी। अब फ्रेंड्स ये 2 चैनें हैं ना, तो आप इनके अंदर 2 दफ़ा 2 चैनों में 2 दफ़ा बुनिए, 1 और ये 2, ठीक है। एक और चैन है, इसमें भी आपने 2 टाइम बुनना है। तो फ्रेंड्स 2 चैन में मैंने 2 दफ़ा बुना तो 4 टाइम हो गया। अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से सिर्फ डबल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा बना रहे हैं तो हमने 2 बार राउंड बनाना है इसमें। अगर हम छोटा वॉयलेट बनाते तो फिर हम सिर्फ एक ही रो बनाते, ठीक है। ये देखिए क्योंकि हमने इसमें पत्तियाँ फ्लावर सब लगाना है तो स्पेस चाहिए ना उन चीज़ों को लगाने के लिए, इसलिए फ्रेंड्स हम इसे एक बार और घुमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ लास्ट पर आकर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या। फ्रेंड इस तरह से हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं।
अब आपने फ्रेंड्स देखिए लास्ट पर आ गए यहाँ तक। अब ये दो दो चैने हैं, तो आपने इस दो चैन के अंदर आपने इसके अंदर एक और दो, यानी कि फ्रेंड्स आपने चार चैनों में दो दो दफ़ा बुनना है। ठीक है, तो ये अब दूसरी चैन में भी दो दफ़ा बुन लिया, और ये तीसरी चैन है, इसमें भी दो दफ़ा बुन लीजिए, और ये चौथी चैन है, इसमें भी दो दफ़ा बुनेंगे। ठीक है, और अब हम फिर से इसके बाद हर चैन के अंदर हमने एक एक बार बुनना है। तो देखिए इसकी गोलाई कितनी प्यारी सी बन गई है। और फ्रेंड्स ये देखिए, अब आपने सिंगल से इस डबल क्रोशे से बुनना है लास्ट तक, और ये देखिए अच्छे से गोल बन गया है। और फ्रेंड्स पहले 4 थी, अब ये 8 हो गई हैं चैनें। तो इसी तरह से आपने इस रो को लास्ट तक इसी तरह बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। फिर यहाँ, तो फ्रेंड्स मैं लास्ट तक बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड हमने इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हैं लास्ट पर, दो चैनें बची हैं। इन दो चैनों में आपने दो दो दफ़ा बुनना है। पहले हमने दो चैन में बुन लिया था स्टार्टिंग में, अब हमने एक चैन में दो दफ़ा, और इस चैन में भी आपने दो दो दफ़ा बुनना है, और यहाँ से अब आपने इसको जॉइंट कर देना है। ओके डियर, ये हो गई हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से अच्छा खासा ये फोल्ड हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब बनाते हैं। अब इसमें डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं और दूसरा कलर लगा। अब यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर लीजिए, यहाँ से, क्योंकि फिर हम इस धागे को भी सिक्योर कर लेंगे। अब अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लीजिए और इसे जॉइंट करिए। ठीक है, और इस धागे को, इस दोनों धागे को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स पूरी गोलाई से सिर्फ सिंगल क्रोशे से पहले हर चैन के अंदर आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, ये देखें, बस अब आपने सिंगल सिंगल क्रोशे से हर चैन के अंदर बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे से हर चैन के अंदर बुनकर पूरा कंप्लीट कर यहाँ तक फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहले तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एक और दो चैन बुनेंगे, और इसके अंदर देखिए सिंगल क्रोशे से एक चैन बुनिए, फिर से उसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से, फिर आपने एक चैन स्किप करके सेकंड में इस तरह से, ये देखिए ये, और फिर आपने एक चैन बुननी है, और इसके अंदर आपने बस सिंगल क्रोशे से ही बुनना है। ठीक है, इस तरह से फिर से देखें, एक चैन स्किप करके यहाँ सिंगल से बुन दीजिए, एक चैन बुनिए, फिर से सिंगल से बुनिए, फिर आपने एक चैन स्किप करके यहाँ सिंगल से बुनना है, एक चैन बुननी है, फिर से आपने सिंगल से बुनना है। ये फ्रेंड्स, बस आपने फ्रेंड्स अब हर चैन के अंदर इसी तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक स्किप करेंगे, इस चैन के अंदर देखिए एक बार बुन दिया, एक चैन बुनेंगे, फिर दोबारा से सिंगल से बुन देंगे, फिर एक चैन स्किप करेंगे, इसमें एक बार बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर से आपने फ्रेंड्स इस तरह से, ठीक है, एक चैन स्किप करिए, यहाँ सिंगल से बुनिए, एक चैन बुनिए, फिर उसी में दोबारा सिंगल से बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए सिंगल क्रोशे से बुन लिया है हर चेन के अंदर, और लास्ट पर आ गए हैं। तो अब आपने लास्ट पर इसको जॉइंट कर लेना है। ठीक है, आपने जॉइंट कर लिया। अब आ जाइए इसके अंदर, स्लिप स्टिच से एक
2 चैन बुनिए और दोबारा से इस तरह से एक चैन बुनिए, फिर से इसके अंदर देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके बीच में, यहाँ एक चैन बुनिए, दोबारा से सिंगल से बुनिए, फिर आपने यहाँ एक चैन बुननी है, फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ ये देखिए एक चैन बुनिए और इसी में दोबारा से बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने बनाना है। ये देखें, फिर एक चैन और दोबारा से इसी में बुनना है। फिर आपने यहाँ एक चैन बुनी है और दोबारा से इसी में बुनिए। बस फ्रेंड्स आपने इसी तरह से सिंगल क्रोशे से इसमें रो बनानी है। तो कम से कम आपने इसके अंदर फ्रेंड्स 8 रो बनानी है। तो मैं 8 रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है और देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी सी आई है। बस हमने फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से एक चैन में 2 बार बुना है और ये डिज़ाइनिंग हो गई है। देखिए कितना अच्छा स्पेस भी आया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से देखिए मैं आपको बताती थी, देखिए फ्रेंड्स मेरा पतला वूल है तो मैंने इसके अंदर 12 रो बनाई है, यानी 12 लाइनें डाली हैं। आप मोटे वूल से बनाएंगे तो आप 10 डालिएगा तो भी अच्छा सा स्पेस बन जाएगा, या फिर आप मेरी तरह 12 डाल के थोड़ा बड़ा सा क्लच बना सकती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको फिनिश कर देना है और अब हम यहाँ से फ्रेंड्स इसमें दूसरा कलर जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो बाद में फिर से येलो का काम है, लेकिन अब हमने यहाँ से ये कलर लगाकर यहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने ये रखना है, इस तरह से रखेंगे। अब जो आप बनाएंगी ना वो आपने, अभी तो हम इस तरह पकड़ कर बना रहे थे सीधा, लेकिन अब अपने इस तरह से नहीं, इस तरह से रखना है। ये देखें, और फ्रेंड्स ये देखें, ये आपकी 2 चैनें हैं ना, मतलब एक आमने और एक सामने, तो आपने सिर्फ पीछे वाली चैन पे ये देखिए, ये है पीछे की चैन, ठीक है, ये, और ये है आगे की। तो आपने इस पीछे वाली चैन पे इस तरह से रखना है, धागे को निकालना है और यहाँ से, ठीक है। अब पहले तो फ्रेंड्स आप हर चैन के अंदर बस इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से बस हाफ में बुनिएगा कि ये आगे आ जाए, बस इस तरह से, ठीक है। ये देखें, हर चैन के अंदर आपने सिंगल से बुनना है। ये देखिए, जब आप बुनेंगे ना फ्रेंड्स तो देखिए ये आपका इस तरह से पलट जाएगा, और फिर जब हम ऊपर बनाएंगे तो हम हाफ में ऊपर ले चलेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से पूरी गोलाई से बैक की हर हाफ चैन के अंदर, यानी एक तरफ आपने आगे आगे की तरफ, और पकड़ कैसे रखा है मैंने बैक को, देखिए उल्टी तरफ से। तो हर चैन में इस तरह से सिंगल से बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए, सिर्फ मैं सिंगल क्रोशे से ही बुन रही हूँ। ये देखिए, और कितना खूबसूरत और लाजवाब है। एंड इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने सिंगल क्रोशे से गोलाई से कंप्लीट कर लिया है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए एक बार और आपने अब सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से, और देखिए हाफ में ही बुनिएगा इस तरह से। तो फिर यहाँ पे 2 लाइनें हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। बस हर चैन के अंदर, हाफ चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। ये देखिए, तो मैं सिंगल क्रोशे से ये वाली रो भी कंप्लीट करके देखिए, फिर ये इस तरह से पलट जाएगा। तो ये पूरी रो एक बार और बना लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। अब हम इसे फ्रेंड्स यहाँ से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब आपने देखिए 1 2 चैन बुनिए और 2 चैन करके तीसरे चैन के अंदर इस तरह से
यहाँ से देखिए 3 4 5 बुनेंगे। और अब आपने फ्रेंड्स 1 2 तीसरी चैन के अंदर इस तरह से फिर एक चैन बुनिए। यहाँ से 1 2 तीसरी चैन के अंदर आपने यहाँ से डबल क्रोशे से, ठीक है, फिर एक चैन और 1 2 तीसरी चैन के अंदर डबल क्रोशे से, एक चैन 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर डबल क्रोशे से, एक चैन। और अब आपने इसमें बुनते 1 2 छोड़ के तीसरी चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर से आपने एक चैन बुननी है और 1 2 छोड़ के तीसरी चैन में आपने बुनना है, एक चैन 1 2 छोड़ के थर्ड में, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये आपने, इस तरह से ये सीधा है ना, तो ये आपका देखिए इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो आपने फ्रेंड्स इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो मैं ये पूरी बैग में इस तरह से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है, बस लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए पहले इसमें एक दफ़ा बुन लेते हैं और फिर यहाँ इसको जॉइंट कर देते हैं। अब आपने कर दिया 1 2 2 चैन बुनिए और 2 चैन के बाद फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से एक स्किप करके यहाँ इस तरह से फिर एक चैन बुनिए, एक स्किप करके यहाँ डबल क्रोशे से एक चैन बुनिए, एक स्किप करके दूसरी चैन में, एक स्किप कीजिए दूसरी चैन में, और आपने एक एक चैन का गैप भी रखना। तो इस तरह से आपने जालियाँ बनानी है इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे, एक छोड़ देंगे, यहाँ बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे, इसमें बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर कर और जब आप बनाएंगे ना तो फ्रेंड्स ये सीधी तरफ है ना, तो ये इस तरह से पलटा जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो पहले ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। वो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम लास्ट पर पहुँच गए हैं और अब हमने इसको यहाँ से जॉइंट करना है, ठीक है। जॉइंट कर दिया। अब यहाँ आ जाइए स्लिप से और 1 और 2। अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर के डबल क्रोशे से 2 हो गए चैन लेके, 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। तो आपने 5 दफ़ा बुनना है। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक छोड़ के यहाँ इस तरह से जॉइंट कर दीजिए, एक छोड़ के यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। एक छोड़ के यहाँ इस तरह से जॉइंट करिए, फिर आपने इसको छोड़ के यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक छोड़ के यहाँ इस तरह से अटैच करिए, फिर आपने इसको छोड़ के यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने कंगूरे डालने हैं और जब आप डालेंगे तो देखिए हमारा सीधी तरफ ये इस तरह से ये पलट जाएगा, ठीक है। आप बुन भी सीधा रहिए तो सीधा ही आएगा, इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आपने पूरे बैग पे इसी तरह बनाना है। तो मैं ये पूरा बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सारे कंगूरे बना लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं और ये देखिए सीधी तरफ आए हैं। लास्ट पर आकर हमने जॉइंट कर दिया और इसे हम इस तरह से जॉइंट करके पीछे इस धागे को यहाँ से निकाल करके सिक्योर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल लीजिए, ये देखिए
धागे के सबके अंदर से निकालना है इस तरह से, ठीक है। और चाहें तो और अंदर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिया ये सेकंड तक। ठीक है, और अब देखिए ये हमारा इस तरह से सीधा आ गया है। ये हमारा पर्स इतना बन गया है, देखिए हाफ ये हमारा हो गया है और ये हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है। अब आपने फ्रेंड्स इसी डिज़ाइन को ऊपर बनाना है, तो देखिए यहीं से जॉइंट कर लेते हैं। हमने इसलिए हटा देते हैं कि ये बार बार उलझ जाएगा, ठीक है। इसे अंदर कर देते हैं और अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर आपने रो बनानी है। तो देखिए जो हमने हाफ छोड़ी थी ना फ्रेंड्स, बस अब हम हाफ में से ही ऊपर ले चलेंगे। ये नीचे का डिज़ाइन हो गया है पूरा, 2 चैन बुन के इसमें 2 बार बुनिए। फिर आपने एक चैन छोड़ के यहाँ इसमें 2 बार बुनिए, एक चैन बुनिए, यहाँ 2 बार बुनिए। फिर आपने एक चैन छोड़ के यहाँ सिंगल क्रोशे से 2 दफ़ा एक चैन बुनिए, इसमें 2 दफ़ा बुनिए। फिर आपने एक चैन छोड़ के यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनिए। फिर इस तरह से, जैसे फ्रेंड्स आपने ये नीचे डिज़ाइन बनाया है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये डिज़ाइन आपने ऊपर भी बनाना है। तो ऊपर की रो बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से हमने ऊपर भी देखिए इसी डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका स्पेस आया है और ये कितना अच्छा बनकर आया है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से देखिए मैंने इसमें कितनी रो बनाई है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 रो बना ली हैं ऊपर मैंने 6। और अब आपने फ्रेंड्स 2 रो जो बनानी है ना, अब आपने ये डिज़ाइनिंग वाली नहीं बनानी, बस अब आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर सिर्फ इस तरह से सिंगल क्रोशे से इसकी आउटिंग करनी है, ठीक है। बस फ्रेंड्स इस तरह से आप पूरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से आउटिंग कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपने इसके अंदर इस तरह की रो 3 बना लीजिए, क्योंकि उस पर फिर हम चैन लगा लेंगे उस पर जो हम इसकी आउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं 3 रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सिर्फ सिंगल क्रोशे से बुनना है 3 दफ़ा, ठीक है। मैं बनाकर आपको फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 रो सिंगल क्रोशे से बुन ली है। इस पे हम चैन लगा लेंगे और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको बस इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दीजिए और अब हमारा इसका काम फिनिश हो गया, ठीक है। ये अंदर कर देते हैं इस तरह से, बाकी के धागों को हम बाद में काट लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा पर्स क्लच का हमारा काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस में बन गया है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ आपने फ्लावर और पत्तियाँ लगानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे कितना प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आप फ्रेंड इस पर्स को जब आप मैक्रम के धागे से बनाएंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत आएगा, ठीक है। मुझे तो सिर्फ आइडिया देना होता है तो मैं यही वाला वूल यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बन गया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ के लिए पत्तियाँ और फ्लावर बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इस वाले कलर से बनाएंगे। तो आपने देखिए यहाँ से इस तरह से लेना है और आपने चैनें बुननी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3। तो टोटल मैंने कितनी लाइनें बुनी हैं, 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। देखिए मैंने 11 चैनें बुनी। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली चैन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है, ठीक है। दूसरी चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से निकालना है, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा। तीसरे चैन में आपने तीन चैनों में से निकालना है। देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है ना, ये देखिए। अब आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशे से इससे भी बड़े पर आ गए हैं। डबल क्रोशे से 1 2 3
और 4। तो 4 दफ़ा फ्रेंड्स आपने, 4 के बाद यहाँ 3 बचे होंगे, 1 2 3, 4 के बाद आपने देखिए फिर से थोड़ा सा छोटे टाँके पे चलते हैं, यानी थोड़ी छोटी चेन, यानी डबल हाफ स्टिच, फिर आ जाते हैं सिंगल स्टिच, फिर आ जाते हैं स्लिप स्टिच। इस तरह से फ्रेंड्स ये एक देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बस इसको इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ से स्लिप स्टिच से निकालिए, फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। देखिए ये इसकी नोक है। अब इसके बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद देखें यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे, फिर आप सिंगल क्रोशे से बुनिए और इसके बाद आपने यहाँ स्लिप स्टिच से, इस तरह से फ्रेंड्स। तो देखिए एक साइड की पत्ती बन गई है। आपने इस तरह से फ्रेंड्स अब इस तरह से छोड़ दीजिए, एक पत्ती बन गई। हमने 2 पत्तियां बनानी है, ठीक है। तो एक पत्ती मैं बना लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको फ्लावर बताती हूँ। इस तरह से हमारी 2 पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमने देखिए रोज बनाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले तो आप चैने बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स चैने आपने अपने हिसाब से, अगर आप छोटा सा फूल बनाना चाहते हैं तो कम चैने डालिए, और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बड़ा सा अच्छा सा भरा हुआ सा बनाएं तो फिर आपने थोड़ी सी चैने अपने हिसाब से डालनी है, ठीक है। तो बस इस तरह से मैं थोड़ी बड़ी चैने बनाकर थोड़ी ज़्यादा सी बना लेती हूँ ताकि फूल थोड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बने, इसलिए बस तो थोड़ी सी चैने और डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसमें काफ़ी सारी चैने बुन ली हैं। और अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से 5वीं चैन के अंदर आपने ये एक बुना, फिर देखिए 1 2 3 4। अब आपने फिर से उसी चैन के अंदर डबल क्रोशे से 1 और ये 2, तो एक चैन में समझ लीजिए 4 दफ़ा हो गया, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 4, चौथी चैन में आपने डबल क्रोशे से 4 दफ़ा बुनना है। लेकिन पहले देखिए जैसे ये एक के बाद देखें यहाँ 2, ये 2 हो गए। अब अपने 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे, फिर दोबारा से हमने इसी में बुनना है 1 और 2। तो इस तरह से आपने लूप बनाने, ये देखिए, ठीक है। दिख रहा है आपको, वी बनाना है आपने। फिर से देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये आपकी चौथी चैन है। यहाँ देखिए पहले डबल क्रोशे से 1 दफ़ा बुना, फिर आपने दोबारा बुना डबल क्रोशे से, फिर 2 3 4, 4 चैन का गैप रखा, फिर से आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। तो फ्रेंड्स आपने पूरी चैनों में, ये देखिए पूरी चैनों में आपने इसी तरह से बुनना है। तो मैं ये बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए काफ़ी सारे बना लिए और इतना खूबसूरत सा देखिए बन गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक बचा है तो बस इसे रहने दीजिए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से आ जाइए यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9। आपने 9 दफ़ा डबल क्रोशे से बुना फ्रेंड्स। अब आपने देखिए यहाँ सिंगल से बुन दीजिए और यहाँ 9 दफ़ा फिर से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दफ़ा फिर से आपने डबल क्रोशे से बुना और यहाँ इस तरह से सिंगल से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने, मैंने जैसे आपको 2 बताए ना, चलिए एक और बता देती हूँ। बहुत आराम से देखिए, यहाँ लीजिए, इसके अंदर जो आपने ये बनाया है 4 चैनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दफ़ा बुनना है और यहाँ सिंगल क्रोशे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको 3 बता दिए, आपने इस तरह से पूरी रो में बनाना है। तो मैं ये बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आपने देखिए इसको रोज बनाना है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से, बस फ्रेंड्स इस तरह से इसको फोल्ड करते जाइए, नहीं पलटते जाइए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने ऐसे इसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपने फ्रेंड्स इसको देखिए, पत्तियों को आपने इस तरह से रखना है और फूल को ऐसे रखना है और एक आपने यहाँ इस तरह से एक पत्ती इसके नीचे यहाँ लगानी है। ठीक है, तो पहले पत्तियाँ लगा लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमने ऐसे लगाना है। ठीक है, तो पहले ये पत्तियाँ लगा लेते हैं, टाँक लेते हैं हम इस तरह से सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पत्ती हम यहाँ लगाएंगे, एक टाँका यहाँ लगाएंगे, एक टाँका यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप उससे भी इसको इजीली लगा सकती हैं। अब ये जो है ना, देखिए इसको हम इस तरह से क्रोशे से अंदर कर लेते हैं, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स जो फूल बनाया था वो लगाया, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। बस आपने गोल गोल घुमा के फोल्ड करना है और यहाँ देखिए इस तरह से पहले आपने इसकी सिलाई कर दी है, नहीं तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो सिंगल धागे से कर लेते हैं, थोड़ा सा खींच लीजिए इस तरह से रखिए। फिर आपने यहाँ से इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से सब में लीजिए, जितनी भी लेयर हैं पीछे आपने उन सब में से इसी तरह से निकालना है। ये देखें, इन धागों को भी सिक्योर कर दीजिए इसी के अंदर। ये देखिए, और अभी आपने ऐसे रख लेते हैं और यहाँ यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब आपने फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल खोल के
इस तरह, और आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, देखिए अब हम इसको यहाँ भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। ये देखिए, यहाँ मैंने फ्लावर भी लगा लिया है रोज़। ठीक है, ये देखिए लेयर आ रही हैं सारी इस तरह से, और मैंने 2 पत्तियां भी लगा ली हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स देखिए, या तो आप वो जो वेलक्रो आते हैं ना,